हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल ड्रीम ट्यूटोरियल। तो चलिए आप लोग को आज हम सिखाने वाले हैं माध्य माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम लोग किस में चलते हैं, माध्य की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे समझ लेंगे क्या है माध्य। माध्य को इंग्लिश में हम लोग मीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ले रखे हैं हम पहले से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 5 कॉमा यानी 5 कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 4 कॉमा 1। तो माध्य के लिए फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर को जोड़ देंगे। ये आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, 4 है। सभी नंबर को आपस में जोड़ देंगे और ये नंबर की संख्या कितनी है, ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसलिए कुल संख्या नीचे आ जाएगा 9 यानी 9। तो इसको वाले टोटल जोड़ने पे आता है 36। इसको 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग दूसरा टॉपिक पे जाते हैं, क्या है, माध्यिका, ठीक है। ये माध्य था, ये माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन में क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम दोनों सेम है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटका पहले आता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो हम इसको अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। अरेंज करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप टोटल जो यहाँ ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें टोटल कितनी संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है, कुल जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। तो ये क्या है आपका विषम है, ठीक है। विषम में क्या करना है, जब ये ऑर्डर विषम ये बन गया, क्या विषम संख्या बन गया, तो 4 आप इधर ले लीजिएगा, 4 इधर ले लीजिएगा। तो बीच में बच गया एक नंबर, ठीक है। जो बीच में एक नंबर सिंगल बच गया उसी को हम लोग क्या करते हैं, 4 इधर बाएं तरफ से निकाल देंगे, 4 दाएं तरफ से। बीच वाला जो नंबर होता है वो मीडियन होता है, यानी कि माध्यिका होता है। तो यहाँ पे आपका 4 आंसर सही हो जाएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन में एक डिजिट हम और बढ़ा देते हैं, यानी वहां पे संख्या कितनी थी, अभी संख्या कितना हो गया, अभी संख्या हो गया आपका 10। जब संख्या 10 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इधर और 5 इधर कर देंगे, यानी कि 5 यहाँ से इधर कर देंगे। तो ये डिवाइड तो हो गया, 2 भाग में आधे आध यानी बायां और दायां हो गया, लेकिन बीच में कोई नंबर नहीं बचा। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाले दो नंबर को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। और 2 नंबर को आपस में ऐड किए इसलिए 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देते हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8/2 करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 4। तो 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यिका। ये क्या कब आया, जब ये संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब संख्या यानी कि सम संख्या रहेगा तब। 10 क्या हो गया आपका सम संख्या, और 9 क्या था आपका विषम संख्या था। इसीलिए विषम में क्या करना है, विषम में आधे आधे को साइड करना है, बीच में जो बचेगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। और सम संख्या में क्या करना है, बीच के 2 नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड करने से जो निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो वही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं। अगला निकालना हम लोग को क्या, बहुलक। तो बहुलक के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुलक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो बहुलक में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ नंबर को देखते हैं कौन कितना बार आया है। तो यहाँ पे एक नोट में हम यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम एक लिखा दिए कुछ कोडिंग कि सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वही बहुलक होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 एक बार आया है, 4 4 एक बार, 2 बार, और यहाँ 3 बार। 4 कितना बार आया, 3 बार आया। 3 एक बार, 2 एक बार, 6 एक बार, 7 एक बार आया, यानी सब एक एक बार आया है। जबकि 4 जो है यहाँ पे 3 बार आया है। तो 4 जब 3 बार आया है तो यहाँ ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन है, 4 है, ठीक है। कितना टाइम आया, 3 टाइम, यानी 3 बार आया 4। तो यहाँ पे जो 4 आपका हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। क्या हो जाएगा, 4 आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है परिसर। अब हम क्या निकाल रहे हैं परिसर। परिसर में क्या देखिए, परिसर को इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भी, इसके लिए भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। तो परिसर में क्या करते हैं कि परिसर परिसर निकालने के लिए क्या किया जाता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि उच्च सीमा यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस लेना होता है, अंतर। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है 7 है, और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो यहाँ 7 में से 1 को अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है 6। तो इस प्रकार से हम लोग क्या क्या सीख गए, इस प्रकार से हम लोग माध्य, माध्य, दूसरा माध्यिका, माध्य माध्यिका और बहुलक और परिसर, परिसर निकालना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।